नमस्कार दोस्तों। वर्तमान यूक्रेन को अपने आसपास देखने और इस महामारी को देखने पर आपके मन में भी यही विचार आ रहा होगा कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और शायद यही जीवन का अंत है। लेकिन यह सत्य नहीं है। हिंदू सूर्य शास्त्र सिद्धांत में वर्णित जानकारी के अनुसार असल में कलयुग की शुरुआत हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बल्कि यह तो कलयुग की शुरुआत है और इसके अंत में अभी बहुत समय बाकी है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी, इस विषय में वर्णन के लिए यदि हम अपने हिंदू शास्त्र और पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटे तो हम कलयुग काल के भयानक प्रभावों के बारे में जान सकते हैं। और ऐसी कई कहानियां सामने आती हैं जो कलयुग की शुरुआत से जुड़ी हुई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का आगमन राजा परीक्षित की एक गलती से हुआ था। आइए जानते हैं कि फलस्वरूप कलयुग के साथ वो गद क्या था जो न केवल पृथ्वी पर आया बल्कि बस हो गया। दोस्तों, ये वीडियो कलयुग की शुरुआत से जुड़ा हुआ समान सत्य को उजागर करता है। सत्य फ्रेमवर्क चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब उस संदर्भ के बारे में जानें जो कलयुग की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे प्रचलित उदाहरण है। हाँ, ये वही राजा परीक्षित से जुड़ी कहानी है। रिसर्च चर्चा में वीडियो की शुरुआत किससे हुई और फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग में जमा कराए का जिम्मेदार माना गया है, वह क्या था? आइए जानते हैं वीडियो के इस भाग में। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा क्या कारण था जिससे कलयुग पृथ्वी पर वापस आ गया? महाभारत की समाप्ति के साथ साथ द्वापर युग की समाप्ति का दिन भी निकट आ गया था। तब पृथ्वी पर अपनी भूमिका पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट आए। तब पांडवों का मन भी इतनी ही रणनीति और हिंसा के बाद भी पृथ्वी पर नहीं रुका और उन्होंने कुछ त्याग कर मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट त्याग कर पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को त्रिलोकी दिया, जहां उन्होंने सर्वाधिकार के साथ सम्राट की घोषणा की और अन्य पांडवों व द्रौपदी सहित महाराष्ट्र के लिए हिमालय की ओर चले गए। अब पृथ्वी पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों के अभाव में भली भंती राजपाट व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी जब हिमालय में मोक्ष यात्रा पर चले थे, तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक चारों पर बातचीत कर रहे थे। गाय के रूप में ऑनलाइन पृथ्वी की नजर तूफान में थे। उनकी आंखों से अलौकिक फूल बह रहे थे। पृथ्वी को देखकर दुखी धर्म रूपी बाल ने अपनी समस्या का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, क्या तुम्हें यह देखकर संदेह हुआ कि मेरा केवल एक पैर है? या तुम्हें यह संकेत मिला कि अब तुम पर बुरी शक्तियों का शासन होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पृथ्वी देवी ने कहा कि धर्म, तुम तो सब जानते हो। ऐसी स्थिति में मेरे मेरे दुख का कारण प्रश्न कर क्या लाभ? सत्य, मैत्री, औषधि, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, स्वस्थ, सौम्यता, धैर्य जैसे स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के कारण कलयुग ने मुझ पर अधिकार कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर अभिनेत्री थे, जिस कारण मैं स्वयं को भाग्यवती शासक थी। अब वह नहीं है। अब मेरा स्वर समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी जब मैं बात कर रहे थे, ठीक उसी समय बुरी शक्तियों वाला कलयुग वहां पहुंच गया और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उस रास्ते से ही गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो उन्हें कलयुग पर बहुत गुस्सा आया। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इन रॉकेट्स और बैल को मारा जा रहा है? तू एक अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए मृत्यु तिथि निश्चित है। यह खुला राजा परीक्षित ने अपनी तलवारें चलाई और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित के क्रोध को देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। इस व्यक्ति की क्षत्रिय वेशभूषा का उद्घोष कर राजा परीक्षित के तीर्थों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित भी अपने शरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगते देख उन्हें भूख नहीं लगती। उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कल युग में तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। अधर्म, पाप, झूठ,
चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक धर्मों का मूल कारण केवल तू है। तू मेरे राज्य से अभी चला जा और फिर कभी लौट कर मत आना। कलयुग ने राजा परीक्षित को देखकर बहुत चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका राज है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे दुर्बल को पृथ्वी पर रहने के लिए अपना स्थान प्रदान करें। कलयुग की इस बात से दुखी होकर राजा परीक्षित ने कलयुग में रहने के लिए बहुत विचार किया और स्वर्ण के रूप में पांचवा स्थान प्रदान किया। कलयुग में यह स्थान प्रत्यक्ष रूप से वहां से चला गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस ग्यास राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में वास करने लगा और इस प्रकार पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि कलयुग के शासक को जनता के रूप में भूखा रखा गया था। पर शासन करेंगे, मनमाने तरीकों से अपना कर पाएंगे। शासक अपने राज्य में धर्म के स्थान पर भय और आतंक का प्रचार करता था। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सामान्य सामान की तलाश में अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे। धर्म की अनदेखी की जाएगी और लालच, झूठ, कपट व्यक्तिगत मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा। लोग बिना किसी पछतावे के हत्यारा बनकर जनहत्या करेंगे। संबंध ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बनेगी। लोग बहुत जल्द शपथ लेंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग शराब और अन्य नशीले नशे की लत में पड़ेंगे। गुरुओं का सम्मान करने की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का उद्यम समाप्त हो जाएगा और व्यापारी अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। जीवन में आने वाली हर बड़ी विषम परिस्थिति के लिए दोषारोपण करना ही कलयुग का लक्षण है। आखिर मनुष्य की इस हर प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है जिसके लिए अगर किसी व्यक्ति की मित्रता के कारण हत्या की जा सकती है? अपने बेटे को ही माता पिता ने घर से निकाल दिया है, या धन के लाल में पत्नी पति की हत्या कर दी है, या धन प्राप्ति की हत्या कर दी है। मानव जाति को अपने प्रियजन को मारने पर मजबूर कर दिया है और किसी भी अच्छे इंसान का किया हुआ अच्छा उस पर ही भारी है। तो ऐसी स्थिति में है दुष्टों से भी सबसे बड़ा कलयुग को ही इस समयावधि समाप्त होने के बाद एक निश्चित समय के अंतराल के बाद दूसरे युग का प्रारंभ होना निश्चित है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 1,2,9,6,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष बताया गया है। काल गणना के अनुसार चार युगों की अवधारणा में सतयुग, द्वापर, त्रेता के बाद चौथा और सबसे अंतिम युग कलयुग है। कलयुग का अर्थ है कलह, अंधकार, कुरूपता या पाखंड का युग। यदि प्राचीन पुराणों का रहस्य देखा जाए तो उसी में दुनिया के अंत को लेकर कई बातें कही गई हैं। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग की शुरुआत और इस काल के अंत के बारे में कई बातें कही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस संसार का उत्तरदायित्व श्री हरि विष्णु को दिया था और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ अंशों के बारे में कलयुग की शुरुआत और अंत में बताया है। गीता का वर्णन इस प्रकार है, दुनिया के अंत के पीछे एक महिला को सिखाया गया है और कलयुग की शुरुआत में कुछ संकेतपूर्ण कार्य का वर्णन किया गया है जो आपको कलयुग की शुरुआत का संकेत देते हैं। गीता में वर्णन के अनुसार जब स्त्री अपने साज सज्जा के रूप में बाल कटनी शुरू कर देगी, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ रखता है, जब चारों ओर केवल झूठ की प्रधानता होगी और सत्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, जब औरतें अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करती, लोगों के अंदर से डर दूर हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु शुरू हो जाएगी, तब समझिए कि काल रूपी कलयुग आपका द्वार खड़ा है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब उनकी आयु 23 वर्ष थी तब कलयुग का 3,600वां वर्ष चल रहा था। सत्य के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। मध्य युग की भारतीय ज्योतिषी मान्यता है कि कलयुग और कल्प के आरंभ में सभी ग्रह सूर्य और चंद्र को समग्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ मिलाते थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 302 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी, जब पांच ग्रह मंगल, बुध,
शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर थे। गणना की जाए तो कलयुग के 5, 1, 2 वर्ष बीत चुके हैं और 4, 2, 6, 8, 7, 8 वर्ष अभी भी बाकी है। श्रीमद् भागवत इसका वर्णन पुराण में भी दिया गया है। अगर इन 4 दिनों में आपको कोई परेशानी हो रही है तो हम आपको बताएंगे कि एक सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट अर्थात लगभग 21 हाथ उस समय के अनुसार माप बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% संगीत होती है। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% होती है। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फुट यानी लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% होती है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट यानी लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 भाग ही शेष रहता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% होती है। हमने चर्चा की है कि कलयुग की शुरुआत में ही हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन 4,32,000 वर्ष पूर्व कलयुग के अंत में क्या होगा, इस विषय में हमारे शास्त्रों ने एक रोम टेकर भविष्यवाणी वाली भविष्यवाणी रखी है, जिसका केंद्र बिंदु भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि देव है। पुराण और महाभारत में इस सत्य को स्थापित किया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ अजीब असंभावित हो जाएगा। पृथ्वी की सभी नदियां और जल के स्रोत सूख जाएं और मिट्टी की फसल उगाने की क्षमता खोए देवी। धर्म, सत्य, दया और पवित्रता समाज से लगभग अलग हो जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे के प्रति इतने मजबूत और साहसी होंगे कि मनुष्य की औसत आयु भी लक्षण 20 वर्ष रहेगी। इस घोर अंधकार और भयानक अराजकता के समय में ही अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो। एक सफेद घोड़े की पीठ पर समुद्र तट पर देखा जाता है। हाथ में है एक चमचमाती हुई तलवार है। ये तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है। ये धार्मिक शक्ति और न्याय का प्रतीक है, जिससे वे कलयुग के सभी पापियों और दुराचारियों का विनाश हो जाएगा। कल की अवतार का आगमन केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। उनके अवतार के माध्यम से कलयुग की समाप्ति होगी और पुनः सतयुग या कृतयुग की स्थापना होगी। कल्कि देव इस पृथ्वी पर फिर से शांति, सत्य और धर्म वापस लाएंगे। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब प्रकृति अपना अंतिम रौद्र रूप धारण करेगी और सूर्य की गति तेज से पृथ्वी सूख जाएगी, तब कल की अपनी तलवारों की शक्ति से कलयुग की आसुरी शक्ति पूरी तरह निर्मूल करके मानव जाति को एक नया भविष्य संगीत की ओर ले जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में जब धर्म कृष्ण हो जाएगा तब मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल हो जाएगा। इस घोर कलिकाल में किसी अन्य कठिन यज्ञ या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के नाम का जाप या नाम संकीर्तन ही हमारा एकमात्र आश्रय है। इस सरल मार्ग से ही हम अपने मन को पाप मुक्त रख सकते हैं और उस कल की अवतार के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में धर्म की स्थापना करें और भगवान का नाम स्मरण करके इस कठिन समय को पार करें। धर्म की जीत अनिवार्य है और हम में से प्रत्येक के अंदर की शुभ शक्ति ही उस जीत का आधार है। आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सत्य सारांश को सब्सक्राइब करके ऐसी ही धार्मिक चर्चाओं से जुड़े रहें। आपकी यात्रा शुभ।